शंकराचार्य जी, आपके ऊपर आरोप लगता है कि आप मोदी सरकार के विरोधी हैं। आप जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उसका विरोध करते हैं। आप बनारस में जब रीडेवलपमेंट होता है तो उसका आप विरोध करते हैं। तो आपके ऊपर ये आरोप लगता है। कल को यमराज के दरबार में जाना पड़ेगा। हम तो हिंदू हैं ना, हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार सोचते हैं। तो वहाँ पर उसको मुख्यमंत्री का और प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा। वहाँ पर वो जीवात्मा के रूप में जाएगा और उसके कर्म देखे जाएंगे। मोदी जी के किसी काम की तारीफ भी तो आपने आज तक नहीं की। भी हमने बहुत सारे कामों की तारीफ की है। हम संस्कृत के छंद बना करके बोलेंगे, हम हिंदी की कविता पढ़ेंगे, हम जयकारा लगा देंगे। खाना तो किसी का व्यक्तिगत टेस्ट, किसी का व्यक्तिगत उसकी इच्छा की बात है। तो इसमें आप कैसे बैन कर सकते हैं कि आप डिसाइड करेंगे ये ना खाओ ये खाओ। अगर आपको हिंदू रहना है तो आप गाय का मांस नहीं खा सकते, आप गाय के मांस का व्यापार नहीं कर सकते, आप गौ हत्या नहीं कर सकते। आप हिंदू मत रहिए, आप बदल लीजिए, बदल करके चले जाइए। जैसे हमारे ही में से बहुत सारे लोगों ने अपना धर्म बदल लिया, बदल करके उन्होंने भारत के टुकड़े कर लिए। लगातार कहा जा रहा है कि सनातन धर्म खतरे में है, क्या आप मानते हैं इसको लेकर? हिंदू हिंदू बोल रहे हैं और गौ माता की बोटी को तौल रहे हैं। खतरे में नहीं है सनातन धर्म। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं राजेश कुमार और हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जगत गुरु अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज हैं। और इनसे हम बात करेंगे कि लगातार कहा जाता है कि सनातन धर्म खतरे में है। इसको लेकर अलग अलग बयानबाजी होती है। साथ ही शंकराचार्य जी एक मिशन पर निकले हैं। तो क्या कुछ मिशन है? आज इन्हीं सवालों का जवाब इनसे हम टटोलेंगे। सर, संवाद पर स्वागत है आपका। सबसे पहले तो क्योंकि बांदा जेल में वहाँ पर मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है, तो शुरुआत आज इसी से करेंगे। आप इसको कैसे देखते हैं? इसमें क्या विशेष देखना है? उनके ऊपर आरोप लगे थे, जेल में उनको रखा गया था। काल तो बली है, सबको आता है। यही समस्या है कि लोग भूल जाते हैं कि एक दिन हमारा भी अंत होगा। तो जो लोग उनके जानने वाले हैं, उनको समझने वाले हैं, अलग अलग तरह से लोगों ने उनको अनुभव किया होगा, अपने अपने ढंग से उनके बारे में राय कायम की होगी, अपने अपने तरफ से वो लोग अपनी अपनी भाव अभिव्यक्ति करेंगे। लेकिन जहाँ तक हमसे आप पूछते हैं, हम यही कहना चाहते हैं कि देखिए कितना डंका पीटा, मैं ऐसा मैं वैसा, आज कुछ नहीं रहा। हरति निमेषात् कालः सर्वम् माँ कुरु धन जन जीवन गर्वम। भगवान शंकराचार्य जी ने चरपट पंजरिका स्तोत्र में कहा, धन का, जन का, यौवन का गर्व मत करो, काल आएगा तो एक क्षण में सब कुछ छीन करके लेके चला जाए। लेकिन मुख्तार अंसारी के परिवार वालों ने इसमें जुडिशियल जांच की है, न्यायिक जांच की मांग की है। खुद मुख्तार अंसारी ने जहर देने का एक आरोप लगाया था। अब ये तो जांच का विषय है। अगर ऐसी बात है, इस तरह की आशंका उनके द्वारा व्यक्त की गई थी, तो जांच होनी चाहिए और जांच होकर के स्पष्टता हो जानी चाहिए। जी, आप आजकल एक मिशन पर निकले हैं नंगे पांव। क्या कुछ मिशन है और इस चुनाव से पहले आपने इसको क्यों चुना है? देखिए, हम जिस जगह पर बैठे हुए हैं, उस जगह पर बैठने के बाद सनातन धर्म के प्रत्येक अनुयायी के लिए सोचना हमारा कर्तव्य हो जाता है। और हम देख रहे हैं कि हमारे जो सनातन धर्मी हैं, जाने अनजाने उनके सिर पर बहुत बड़ा पाप, गौ हत्या जैसा पाप लग रहा है। और वो कैसे लग रहा है? मतदान करने से लग रहा है, क्योंकि अब मतदान का समय आ रहा है, मतदान करेंगे सब। अब अगर वो किसी ऐसे व्यक्ति या ऐसी पार्टी को मतदान कर देंगे जो गौ हत्या को बढ़ावा दे रही है, जो सत्ता में आने के बाद गौ हत्या को बढ़ावा देगी, तो स्वाभाविक है कि उस गौ हत्या के कार्य को समर्थन देने वाले, सहयोग देने वाले भी उस पाप के भागीदार हो जाएंगे। तो हमारे मतदाता, हमारे सनातन धर्मियों के मतदाता, सनातन धर्म के अनुयायी मतदाता अपने ऊपर गौ हत्या का पाप ना मतदान करके ले लें, इसकी चिंता से हम इस समय ये अभियान चलाए हुए हैं और जागरूक करना चाहते हैं सनातनी जनता को कि गौ हत्यारी पार्टियों को वोट मत दो, नहीं तो तुम भी गौ हत्या के पापी बनाओ। आपने माय पार्टी और कसाई पार्टी का नारा दिया है, तो क्या है ये? माई तो हमारी गाय है। हमने जो नारा दिया है वो भाई पार्टी और कसाई पार्टी का दिया है। भाई वो होता है
जिसकी माँ कॉमन हो, माने एक ही माँ के दो लोग होंगे तो वो परस्पर भाई कहे जाएंगे। तो जैसे हम सनातन धर्मी होने के नाते गाय को माँ मानते हैं, हमारा शास्त्र हमारी परंपरा मानते रहे हैं, उसी तरह से जो पार्टी या जो चुनाव में खड़ा हुआ प्रत्याशी इस बात की घोषणा करेगा कि मैं भी गाय को माता ही मानता हूँ, और अगर मैं प्रत्याशी के रूप में विजयी होता हूँ और संसद में जाने का मुझे मौका मिलता है, तो मैं सबसे पहले गौ माता को राष्ट्रमाता के रूप में प्रतिष्ठित करने का और उनकी हत्या के निरोध का, उनकी हत्या को अपराध घोषित करने का कानून बनवाऊंगा। वो तो हमारा भाई है, क्योंकि वो भी माँ को माँ मानता है। और जो माँ को माँ नहीं मान रहा है बल्कि मार रहा है या मारने की संभावना जिसके अंदर हमको दिखाई दे रही है, तो जो मारता है वो तो कसाई ही होता है, इसलिए उसको कसाई कहना पड़ेगा। बीजेपी अपने आप इसीलिए को जी भाई पार्टी और कसाई पार्टी का अंतर देख करके वोट करने के लिए हमने प्रेरणा दी। बीजेपी अपने आप को सबसे बड़ा हिंदूवादी पार्टी कहती है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि गौ हत्या को लेकर के आप बीजेपी को कॉन्फिडेंस में लें तो वो इस काम को कर सकती है? देखिए, हम कॉन्फिडेंस में लेने के लिए प्रयास करते रहे, हम ही नहीं पूरा देश करता रहा। सनातन धर्म के जितने अनुयायी हैं वो हर पार्टी से, जितनी भी पार्टियां 75 साल में केंद्रीय सत्ता में भारत में आई हैं आज़ादी के बाद से, हर पार्टी से सनातन धर्मियों ने बार बार अनुरोध किया है, बार बार प्रयास किया है कि गौ हत्या रोको, गौ हत्या रोको, और किसी ने मना भी नहीं किया है। गजब की बात है, सब कहते हैं हाँ हाँ ज़रूर करेंगे, हम भी उसी तरह के ख्याल रखने वाले लोग हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, वास्तविकता क्या है कि हर पार्टी के समय में गौ हत्या निरंतर बढ़ती चली जा रही है और गौ मांस का विक्रय बढ़ता चला जा रहा है। गौ हत्या करने वाले कसाई खानों की लाइसेंस बढ़ते चले जा रहे हैं, उनकी मशीनों पर, कत्ल करने की मशीनों पर सब्सिडी बढ़ती चली जा रही है, यही सब हो रहा है। शंकराचार्य जी, एक सवाल उठ रहा है कि लोग ये कहते हैं खाना तो किसी का व्यक्तिगत टेस्ट, किसी का व्यक्तिगत उसकी इच्छा की बात है, तो इसमें आप कैसे बैन कर सकते हैं कि आप डिसाइड करेंगे ये ना खाओ ये खाओ? ठीक है, बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे यहाँ इसीलिए प्लेटफॉर्म बने हुए हैं कि आपको अगर हैदराबाद जाना है तो उसके लिए गाड़ी अमुक प्लेटफार्म पर आती है, और अगर आपको असम जाना है तो उसके लिए गाड़ी अलग प्लेटफार्म पर आ रही है। तो आपको अपना प्लेटफॉर्म तो चुन लेना पड़ेगा। कि आप ये कैसे कह सकते हैं हम किसी भी गाड़ी में बैठेंगे, हमें जाना तो हैदराबाद ही है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो उसी तरह से अगर आपको हिंदू रहना है तो आप गाय का मांस नहीं खा सकते, आप गाय के मांस का व्यापार नहीं कर सकते, आप गौ हत्या नहीं कर सकते। आप हिंदू मत रहिए, आप बदल लीजिए, बदल करके चले जाइए। जैसे हमारे ही में से बहुत सारे लोगों ने अपना धर्म बदल लिया, बदल करके उन्होंने भारत के टुकड़े कर लिए और टुकड़े करके अब उस तरफ रह रहे हैं, तो हम उनको थोड़े मना कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा भाई भी बना रहता चाहता है, अपने आप को हिंदू भी घोषित करना चाहता है, और वो चाहता है कि नहीं मैं गाय भी खाऊंगा और हिंदू भी रहूंगा, दोनों नहीं हो सकता। आपको चुन लेना होगा कि मेरे टेस्ट क्या हैं, और अपने टेस्ट के अनुसार की जगह भी आपको चुन लेनी पड़ेगी। अगर आपको जून के महीने में सर्दी में रहना है तो आपको भारत के उत्तर भारत में भाग में चले जाना पड़ेगा। दक्षिण भारत में रह करके आप ठंड नहीं महसूस कर सकते। तो इसीलिए जिनके मन में गौ माता के प्रति माता की भावना नहीं है, जिनको गाय को मार करके काट करके खाने में सुविधा महसूस हो रही है, हम खाने में नहीं रोक लगा रहे हैं, लेकिन अपनी पहचान को साफ करने पे जरूर हमारा जोर है। क्यों? क्योंकि फिर व्यवहार बदल जाएगा। ये नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति गाय को पूजे और वो भी कहे हिंदू, और एक काट करके खाए वो भी कहे कि हम भी हिंदू। दोनों हिंदू नहीं हो सकते, हमारी पहचान के ऊपर खतरा हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कैसे बैन लग सकता है इस पर पूरी तरीके से? आप चाह रहे हैं बैन लगे? देखिए, बैन लगने के लिए कोई समस्या नहीं है, ये इच्छा शक्ति की बात है। इच्छा शक्ति हो बैन लग सकता है। भारत, हमारे यहाँ कोई भी निर्णय बहुमत से लिया जाता है, तो भारत में जितना भी लोग रहते हैं उनकी बहुमत संख्या गौ माता को माता मानती है और उनकी हत्या को पाप समझती है। ऐसी परिस्थिति में जब भारत के लोग मांग ही रहे हैं, बहुसंख्यक लोग मांग रहे हैं, तो बहुसंख्यकों की भावना का अनादर क्यों हो रहा है 75 साल से? यही तो प्रश्न है जी। इस वक्त क्योंकि लगातार सनातन धर्म को लेकर कई राजनेताओं की तरफ से सवाल उठाए गए, वो चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो या फिर इससे पहले बिहार सरकार में मंत्री थे शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, या फिर डीएमके के नेता की तरफ से सनातन धर्म के खिलाफ काफ़ी कुछ बोला गया। लगातार कहा जा रहा है कि सनातन धर्म खतरे में है, क्या आप मानते हैं इसको लेकर? देखिए, खतरे में तो है ही है। हिंदू हिंदू बोल रहे हैं और गौ माता की बोटी को तौल रहे हैं, खतरे में नहीं है सनातन धर्म।
हमसे हमारे हिंदुत्व के नाम पे वोट ले रहे हैं, और हम वोट लेकर के सत्ता में बैठ करके काहे को काट रहे हैं। सब खतरे में नहीं है सनातन धर्म। किसी दूसरे विरोधी से कभी हम नहीं हारते हैं। विरोधी से हमें कहाँ खतरा है? हम तो पराक्रमी हैं, हमारा तो लंबा इतिहास है। हमारे बीच के लोगों से हमको खतरा है, और इसीलिए सनातन धर्म के सामने खतरा है। लेकिन वो खतरा किसी दूसरे से नहीं उतना है जितना अपनों लोगों से है, जो अपने आप को हिंदू कह रहे हैं। पहले उन्हीं से हमको खतरा है। गाय की हत्या हिंदू बहुल देश में कैसे हो सकती है अगर हिंदुत्व को खतरा ना हो तो? गाय अगर कट रही है, इसका मतलब है कि हिंदू भावना यहाँ दबी हुई है। तो लेकिन गौ हत्या का मामला तो इससे पहले भी उठा, खुद सीएम योगी ने उठाया, काफ़ी गौशाला का प्रबंध किया। आप उनके काम को कैसे देखते हैं? बात यह है कि गौ हत्या बंद क्यों नहीं हो रही है? उसका व्यापार बढ़ क्यों रहा है? हम किसी के काम की निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें इस बात का जवाब कोई नहीं दे रहा है कि आखिर जब सब हिंदू हिंदू हो गया, सारा देश भगवा हो गया, तो फिर क्यों गौ हत्या कैसे हो पा रही है? कौन आखिर ये गौ हत्या कर रहा है और क्यों कर रहा है? इसका जवाब तो दीजिए। आपको लगता है कि राष्ट्रमाता का दर्जा देने से गौ हत्या पे बैन लग जाएगा? देखिए, लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। बैन तो जैसे ही राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाएगा, कानूनन तो बैन लग ही जाएगा। कानूनन जब बैन लग जाएगा तो उसके बाद लोग हिचक जाएंगे। उसके बाद अगर कोई करेगा तो उसको दंड मिलेगा। देखिए, अपने देश में किसी की भी हत्या करना, मनुष्य की हत्या करना अपराध है, घोषित अपराध है पिनल कोड के अनुसार, जो हमारी दंड संहिता है भारत की। तो हत्याएं रुक गई, फिर भी हत्या होती है ना। लेकिन हत्या करने वाला समझता है कि मैं पकड़ा जाऊंगा और मुझे उम्र कैद या फांसी की सजा होगी। उसी तरह से जब गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कर दिया जाएगा और उनकी हत्या को दंड का पात्र घोषित कर दिया जाएगा, दंड विधान कर दिया जाएगा, तो उसके बाद जो करेगा उसको दंड भोगेगा। आज तो ऐसा नहीं है ना, आज तो पशु की सूची में रखा हुआ है हमारी गौ माता को, और इसलिए आप आराम से काट सकते हैं, आराम से खा सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में इसमें बदलाव की आवश्यकता है। शंकराचार्य जी, आपके ऊपर आरोप लगता है कि आप मोदी सरकार के विरोधी हैं। आप जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उसका विरोध करते हैं। आप बनारस में जब रीडेवलपमेंट होता है तो उसका आप विरोध करते हैं। तो आपके ऊपर ये आरोप लगता है। बात यह है कि कोई एक शब्द हमारा सुना दे, आपको भी हम चुनौती दे रहे हैं। आप एक शब्द सुना दीजिए मोदी के विरोध का हमारा, लेकिन चाहे कोई हो, अगर उसके द्वारा कोई गलत कार्य हो रहा है, उस गलत कार्य का विरोध अगर हम गलत समझ रहे हैं तो करना हमारा इस देश में अधिकार है। आवाज़ उठाना हमारा अधिकार है। तो अगर किसी व्यक्ति के या किसी संस्था के या किसी राजनीतिक पार्टी के, किसी सरकार के गलत कार्य का हमने कभी विरोध किया, तो उसको व्यक्ति के विरोध से, उसको पार्टी के विरोध से आप जोड़ करके अगर कहेंगे तो ये हमारे साथ न्याय नहीं होगा। हमारे साथ अन्याय न किया जाए। हमने किसी भी व्यक्ति का, किसी भी पार्टी का, किसी भी संस्था का कभी विरोध नहीं किया। हाँ, उस संस्था के किए जा रहे किसी कार्य विशेष का अगर वो गलत हमको दिखाई दिया है तो समाज के हित में, धर्म के हित में, देश के हित में और स्वयं उस पार्टी और उस व्यक्ति के हित में। आप समझिए, जैसे अभी हम विरोध कर रहे हैं मंदिर तोड़ने का, तो मंदिर तोड़ने का विरोध करने का मतलब क्या है? मंदिर जो तोड़ रहा है, आज वो प्रधानमंत्री है, आज वो मुख्यमंत्री है, कल को यमराज के दरबार में जाना पड़ेगा। हम तो हिंदू हैं ना, हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार सोचते हैं, तो वहाँ पर उसको मुख्यमंत्री का और प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा। वहाँ पर वो जीवात्मा के रूप में जाएगा और उसके कर्म देखे जाएंगे, और जो पाप कर्म उसने किया है उसके लिए कल को उसको दंडित किया जाएगा। तो उसको उस दंड से, ब्रह्म दंड से, यम दंड से बचाने का प्रयास अगर हम कर रहे हैं तो हम उसके हितैषी हैं कि हम उसके विरोधी हैं? असल में हमने किसी का विरोध नहीं किया, हम कर नहीं सकते, हम एक सन्यासी हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सन्तु सर्वे निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। किसी को दुख ना हो, किसी को पीड़ा ना हो, कोई ऐसे रास्ते न चला जाए कि आगे चल करके उसको समस्या हो जाए। इस बात की चिंता 100 करोड़ सनातन धर्मियों के ऊपर लग रहे पाप की चिंता करके हम नंगे पांव चल रहे हैं जी। उसमें क्या मोदी जी नहीं आते हैं? उसमें क्या योगी जी नहीं आते हैं? उसमें क्या कोई दूसरा हिंदू नहीं आता है जो राजनीतिक पार्टी में सम्मिलित हो गया है? उसके भी परलोक की चिंता हमको है। हम उसके हितैषी हैं कि उसके दुश्मन हैं, उसके एंटी हैं? आप बताइए। हम सबके हित की बात करते हैं। सर्वभूत हिते रताः, ये हमारा सिद्धांत है।
लेकिन मोदी जी के किसी काम की तारीफ भी तो आपने आज तक नहीं की। ये भी हमने बहुत सारे कामों की तारीफ की है। हमने जब जब मौका आया है उनके काम की तारीफ की है, और हमने रामलीला मैदान में हजारों लोगों के सामने घोषणा की थी नवंबर 20 को। कितने दिन हो गए? 20 नवंबर से दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने दिन हो गए? हमने कहा था कि मोदी जी गौ हत्या बंदी की घोषणा करके दिखाएं। खुले दिल से हजारों संतों के साथ उनकी प्रशंसा करने का हम लोगों का भी मन है। अब मोदी जी नहीं करेंगे तो हम बिना किए कर दें? ऐसा भी तो नहीं हो सकता। लेकिन कर दें, अभी करें। हम तो प्रशंसा करने के लिए तैयार हैं। हम संस्कृत के छंद बना करके बोलेंगे, हम हिंदी की कविता पढ़ेंगे, हम जयकारा लगा देंगे। करें तो। गाय काटते रहोगे और हमसे कहोगे कि प्रशंसा कर दो, संभव नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि जो पार्टी देश में कश्मीर में 370 को खत्म कर सकती है तो वो गौहत्या बैन नहीं कर सकती वो पार्टी? देखिए, 370 की बात कर रहे हो। 370 किन्हीं दूसरे कारणों से हट जाना अच्छा हो सकता है, लेकिन गौ हत्या के मामले में तो बुरा ही हो गया। क्योंकि 370 धारा जब तक थी, आपको याद होना चाहिए, आपको इस बारे में अध्ययन कर लेना चाहिए कि जब तक 370 धारा थी कश्मीर में, तब तक कश्मीर में भी काउ स्लॉटिंग नहीं हो सकती थी, तब तक गौ हत्या नहीं हो सकती थी। 370 हटने के बाद अब वहाँ गौ हत्या फ्री हो गई, अब वहाँ गौ हत्या हो सकती है। अब पंजाब से रोज सैकड़ों ट्रक जा रहे हैं। हमारे गौ रक्षक बेचारे रात को जग करके कुछ पकड़ पाते हैं, बाकी सब जाने लग गए। जैसे दूसरे राज्यों में अन्य राज्यों से जा करके गाय कट रही थी, ऐसे कश्मीर में अब कटने लग गई 370 धारा हटने के बाद से। हम हिंदुओं को क्या फ़ायदा हुआ? हमारी गाय तो अब पंजाब से उधर रास्ता नहीं था कहीं जाने का, अब उधर से सीधे जा करके कटने लग गई। तो गौ हत्या जो अभी तक राजा हरि सिंह के समय से वहाँ पर निषिद्ध थी, मुस्लिम बहुल राज्य होने पर भी गौ हत्या वहाँ निषिद्ध थी, 370 धारा उसको कवर कर रही थी, वो धारा हट गई। और आपने उस बात को नहीं बचाया। चाहते तो उस बात को बचा करके बाकी को ख़त्म करते, लेकिन वो नहीं किया, गौ हत्या फ्री कर दिया आपने। तो हम कैसे खुश हों, आप बताइए? हम तो गौ भक्त हैं। आप शंकराचार्य जी गौ हत्या की बात तो उठा रहे हैं आप, लेकिन उन आवारा पशुओं के बारे में नहीं कह रहे हैं कि जो सड़कों पर छोड़ दिया देखिए, आवारा शब्द और पशु शब्द इसीलिए लग रहा है क्योंकि गौ माता को अलग दर्जा नहीं दिया गया है। गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करिए, न वो आवारा रहेगी न तो वो पशु रहेगी। आप देखिएगा, हम सब प्रबंध करेंगे। सरकार बिल्कुल मदद ना करे, वो केवल इतना कर दे कि गौ हत्या को दंड घोषित करे और राष्ट्रमाता का दर्जा उनको दे। उसके बाद किसी सड़क पर कोई गाय दिखाई दे, हमको पकड़ लीजिएगा पहले। हम थोड़े दिनों में व्यवस्था बना देंगे। इस चुनाव समाज व्यवस्था बनाने के लिए तैयार है, लेकिन कानून ऐसा है, कानून के कारण कुछ नहीं हो सकता। इस चुनाव में आपने कहा कि आप स्टार साधुओं को चुनाव में उतारेंगे, कैसे उतारेंगे? भाई, स्टार साधुओं को उतारेंगे नहीं। हमने ये कहा कि जैसे स्टार चुनाव प्रचारक हर पार्टियों के होते हैं, ऐसे गौ माता के भक्त साधु स्टार प्रचारक के रूप में हर संसदीय क्षेत्र में जाएं और जा करके वहाँ की जनता को जागरूक करें कि तुम्हारा वोट तुमको गौ हत्या का पापी न बना दे। इसके लिए हमने आह्वान किया है। हमारे पास कोई स्टार प्रचारक नहीं है। हमने आह्वान किया है कि जो साधु इस भावना का हो आए, आकर के प्रचार करे गौ माता। क्या प्रचार करेंगे? यही बताएगा कि तुम्हारा दिया गया वोट तुमको गौ हत्या का पापी बना रहा है, अथवा तुम्हारा दिया गया वोट तुमको गौ रक्षा का पुण्य प्रदान कर रहा है। तो किसको अपील करेंगे, कौन सी पार्टी को? सनातन धर्मी जनता। सनातन धर्मी जनता को हम ये बात बताएंगे। और जो पार्टियां घोषित किए होंगी, हमने ये कहा है, हमने तो सबको मौका दिया है, तो उसमें से जितनी पार्टियों ने ये घोषणा कर दी है, आज 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम उनकी सूची भी सार्वजनिक कर देंगे। आचार संहिता लग चुका है, अब वोटिंग की डेट आ गई है, वोटिंग होना है, और इस बीच में आप कह रहे हैं कि जो पार्टी करे, कोई नई पार्टी तो बनेगी नहीं, तो ऐसे में आपकी तरफ से क्या अपील होगा, कौन सी पार्टी? हमारी अपील ये होगी कि जो पार्टी चुनाव के पहले ये घोषणा कर रही है कि मैं अगर भगवान की दया से सत्ता में आया, मुझे जनता ने मौका दिया, तो मैं गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए और गौ हत्या को अपराध घोषित करवाने के लिए संसद में कार्य करूंगा, और पहला कार्य यही मेरा होगा। उसी को वोट देने से गौ रक्षा का पुण्य है। और अगर ऐसा ना कह पाने वाला, इस विषय पर मौन रह जाने वाला, हम अवधारणा निकालने के लिए बाध्य हैं कि वो चाहता है कि जैसा हम अभी 75 साल करते रहे संसद में जाके, वैसा करते रहेंगे, उसको वोट देने से गौ हत्या का पाप लगेगा। यही बात हमको जनता को बताना है। जी, बीजेपी को आपने नकली फूल बता दिया, ये समझ में नहीं आया। भाई, हमने कांग्रेस के पंजे को भी तो खूनी पंजा बताया। आपने केवल एक प्रश्न पूछा
हमने कहा कि हमने समझा था कि हाथ का पंजा हमारी रक्षा करेगा, ऐसे दिखाई दे रहा है ना, ऐसा दिखाई देना हमारे यहाँ अभय मुद्रा कही जाती है। ऐसा कर रहे हैं मतलब अभय, निर्भय रहो, हम हैं, चिंता मत करो, हम हैं ना। तो अभय मुद्रा में दिखाया कांग्रेस का हाथ, लेकिन वो गाय को अभय नहीं दे पा रहा है, काट रहा है। उनकी सरकारें जब जब रहीं गौ हत्या होती रही। और ये फूल तो किसी को मारता नहीं है, लेकिन ये भी हत्या करने लग गया, ये तो सूल जैसा हो गया। यही तो हमने कहा। तो हमने पंजा और फूल दोनों को मिला करके कहा। आपने केवल एक पूछा, तो केवल एक की बात नहीं है। हमारी दृष्टि में न्याय है, सत्य है, और वो सुविधा नहीं देखता है, वो न्याय की दृष्टि से हम देखते हैं। जिसने भी गाय काटी है वो हत्यारा ही होगा, कसाई ही होगा, वो भाई नहीं हो सकता। जी, आखिर में शंकराचार्य एक सवाल ये कि लोगों ने तो सन्यासी को गद्दी पे बिठा दिया, बात करें योगी की, उसके बावजूद एक सन्यासी अगर एक दूसरे सन्यासी की बातों को नहीं समझ पा रहा है, फीलिंग को नहीं समझ पा रहा है, फिर कौन समझेगा? देखिए, सन्यासी और सन्यासी की बात नहीं, यहाँ पर दृष्टि की बात है। एक सन्यासी बहन थी, वो राजनीति में थी। हम 2008 ईस्वी से 12 ईस्वी तक गंगा रक्षा का आंदोलन चला रहे थे। तो वो कई बार हमारे पास आईं। उन्होंने हमसे एक बार अकेले में कहा कि मुझे गंगा जी बहुत खींचती हैं। तो हमने कहा कि तो आ जाओ गंगा जी के पास। तो बोली कि कुर्सी भी थोड़ा खींचती है। तो अब जब कुर्सी भी खींचेगी और गंगा जी भी खींचेंगी तो किसी एक तरफ तो जा नहीं पाएगा व्यक्ति। तो इसलिए यहाँ दृष्टिकोण का भेद है। हम धर्म को प्रमुखता दे रहे हैं और कोई व्यक्ति राजनीति को प्रमुखता दे रहा है। तो जो जिस चीज़ को प्रमुखता देगा उसी के अनुसार उसका सारा व्यवहार हो जाएगा। तो आपको लगता है कि एक सन्यासी को राजनीति में नहीं आना चाहिए, दूर रहना नहीं, चाहिए? राजनीति में कैसे आ सकता है, और अगर आए तो राजनीति के अनुसार उसको ढलना पड़ेगा। राजनीति है धर्मनिरपेक्ष। अपने देश में जो चुनाव आयोग है उसमें पार्टी के रूप में पंजीकृत होने के लिए जब आप जाते हैं ना, तो शपथ पत्र ले लेता है कि हम धर्मनिरपेक्ष रहेंगे। और जब धर्मनिरपेक्ष पार्टी का कोई सदस्य बनेगा तो वो भी धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा। तो धार्मिक कहाँ रहेगा? तो धर्म की शपथ और धर्मनिरपेक्षता की शपथ, दो शपथ एक साथ हम दो हाथ में लेके चलेंगे, कभी ये खींचेगा कभी वो खींचेगा, तो हम किसके साथ न्याय कर पाएंगे? कठिन हो जाता है, सरल नहीं है ये सब। इसलिए किसी एक तरफ से हमको अपनी आंखें हटानी पड़ जाती हैं, धर्म संकट की परिस्थितियां हो जाती हैं। जी, तो जाहिर तौर पर शंकराचार्य इस वक्त एक बड़े मिशन में निकले हैं और इनका ये कहना है कि इस समय गौ हत्या को बैन करवाकर और राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। उसको लेकर के लोकसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा इसे बनाएंगे। और आपने पॉडकास्ट के साथ बातचीत की, बहुत शुक्रिया आपका।